हेलो दोस्तों, आज 30 अगस्त 2025 और 30 अगस्त 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको इसकी पीडीएफ क्विज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में किसे स्वच्छ भारत मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में हरियाणा में ऑप्शन बी अपराजिता को स्वच्छ भारत मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार ने अपराजिता को स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा का मिशन निदेशक नियुक्त किया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों स्वच्छ भारत का। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का दोस्तों आंकड़ा रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें हरियाणा के दोस्तों टॉप 10 जिले कौन से ये जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके पहले और आगे भी बनेंगे। बात करें दोस्तों राज्य में, तो राज्य में दोस्तों पहले स्थान पर रहा करनाल, जबकि देश में करनाल तीसरे स्थान पर रहा है। 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में दोस्तों ये आबादी भी आपको नोट कर लेनी है। 50,000 से 3 लाख आबादी वाले शहरों में करनाल राज्य में पहले स्थान पर है, जबकि देश में तीसरे स्थान पर रहा है। सोनीपत राज्य में दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में 38वें स्थान पर रहा है 3 लाख तक आबादी वाले शहरों में। पानीपत राज्य में तीसरे स्थान पर है, जबकि देश में 39वें स्थान पर रहा है। फतेहाबाद राज्य में चौथे स्थान पर है, जबकि देश में दोस्तों 17वें स्थान पर है। रोहतक राज्य में 5वें स्थान पर आया है, जबकि देश में 25वें स्थान पर रहा है। और ये दोस्तों 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में दोस्तों रोहतक राज्य में 5वें स्थान पर है, जबकि देश में 25वें स्थान पर है। गोहाना राज्य में 6ठे स्थान पर है, जबकि देश में 123वां स्थान है इनका 3 लाख तक आबादी वाले शहरों में। गुरुग्राम हरियाणा राज्य में 7वें स्थान पर है, जबकि देश में 41वें स्थान पर रहा है 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में। बात करें अम्बाला कैंट की, तो अम्बाला कैंट हरियाणा में 8वें स्थान पर है और देश में भी 8वें स्थान पर है। ये दोस्तों कैंट क्षेत्र में 8वें स्थान पर रहा है देश में। रादौर ये हरियाणा में 9वें स्थान पर है, जबकि देश में 324वें स्थान पर रहा है 20,000 तक की शहरों की आबादी में। गरोंडा हरियाणा में 10वें स्थान पर है, जबकि देश में 233वें स्थान पर रहा है 50,000 तक की आबादी वाले शहरों में। सभी का दोस्तों आपको पॉइंट नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी ने स्मार्ट अटेंडेंट ऐप बनाई है? हाल ही में दोस्तों ये ऐप बनाई गई है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कशिश के द्वारा दोस्तों इस स्मार्ट अटेंडेंट ऐप को बनाया गया है। बहादुरगढ़ की बेटी कशिश ने स्मार्ट अटेंडेंट ऐप को बनाया है। इस ऐप की सहायता से लड़की कहाँ पर है इसके बारे में उसकी मौके की लोकेशन का पता चलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों मनीषा को लेकर कितना विवाद हुआ था। तो उसी के तहत दोस्तों अब लड़की की हर लोकेशन का पता चलेगा। इसलिए दोस्तों कशिश ने अपने लेवल पर एक स्मार्ट अटेंडेंट ऐप बनाई ताकि माता पिता को उनकी लोकेशन का पता चल सके। अब जिक्र हुआ था ऐप का, तो हरियाणा में दुर्गा शक्ति ऐप कब लॉन्च हुई थी? तो 12 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया था दोस्तों। ये पुलिस से संबंधित है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। और हाल ही में सोशल कनेक्ट ऐप शुरू करने वाला एमडीयू विश्वविद्यालय इनकी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय दोस्तों देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। हरियाणा श्रम विभाग ने 1 मई 2025 को आहार मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा कब की गई है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य में हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग का गठन किया जाएगा और इसकी घोषणा की गई थी ऑप्शन ए 21 अगस्त 2025 को इस आयोग को गठन करने की घोषणा की गई थी। नायब सिंह सैनी ने 21 अगस्त 2025 को विश्व उद्यमिता दिवस पर हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की है। अब तक इस आयोग का गठन नहीं हुआ बल्कि इसकी घोषणा हुई है, आगे इसका गठन किया जाएगा। और हरियाणा में 21 अगस्त 2025 को विश्व उद्यमिता दिवस राज्य स्तर पर दोस्तों हिसार जिले की हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में बनाया गया था, ये भी नोट कर लेना है। और हरियाणा में मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत
2000 विद्यार्थियों को उद्योगों में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और इन युवाओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन भी दी जाएगी दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत। और विश्व कौशल ओलंपिक में पदक जीतने वाले हरियाणा के युवाओं को 10 लाख रुपए का पुरस्कार और व्यापार के लिए 10 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। यदि पदक विजेता अपना कारोबार नहीं करना चाहते तो उन्हें स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक में कौशल प्रशिक्षक नियुक्त किया जा सकेगा। ये सभी दोस्तों विश्व ओलंपिक में पदक विजेताओं को दिया जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री युवा कौशल के तहत दोस्तों उनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन भी दी जाएगी और साथ ही साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा उद्योगों में काम करने के लिए। ये सभी पॉइंट नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में इनकी घोषणा हुई है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 में कौन से स्थान पर रहे हैं। हाल ही में दोस्तों ज्यूरिख में डायमंड लीग 2025 का आयोजन किया गया था। इसमें नीरज चोपड़ा ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 में 85.0 मीटर का थ्रो करके दूसरे स्थान पर रहे हैं। और नीरज चोपड़ा दोस्तों पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं और ये बाला फेंक या जैवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। इन्हीं के नाम पर दोस्तों हर साल 7 अगस्त को बाला फेंक दिवस मनाया जाता है और HSC दोस्तों 2 से 3 बार ये पूछ चुकी है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था 89.45 मीटर का थ्रो करके, जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में नीरज चोपड़ा ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था 88.88 मीटर का थ्रो करके। नीरज चोपड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जीत चुके हैं या मिल चुका है इनको। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला था खेल क्षेत्र में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 मिलेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 मिलेगा ऑप्शन डी सुनीता डोल को। और ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर दिया जाएगा। और ये सुनीता डोल वर्तमान में दोस्तों सोनीपत जिले में एक शिक्षिका या अध्यापिका है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में नवनिर्मित स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान का लोकार्पण किया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।